नून को डॉक्टर की क्या रिपोर्ट आई, नून को क्या बोली डॉक्टर ने, क्या अपडेट है मैं तुम लोगों को बताता हूँ बाद में। इसका ऐसा है कि पहले मेरे को गोदी ले, तू खड़ी है ना, गोदी ले। एक नंबर है भाई। आधा किलो टमाटर ये टमाटर ले रही हूँ, कांदा ले रही हूँ, बटाटे ले रही हूँ, थोड़े बटाले लेती हूँ। खिचड़ी खाएंगे बोले ना, मैं खिचड़ी खाऊंगा। हाँ मैं बोला यार पहला खाना क्या बनाएंगी नूर, तो खिचड़ी बनाएंगी इंशाल्लाह रात में। ठीक है, मीठा रात में बनाऊंगी। ये उल्टा कर रही है। इसका था कि पहले मीठा बनाऊंगी, लेकिन अभी इसने कुछ भी मीठा नहीं बनाई, चाय बना के पिलाई हम लोगों को। अब बोलती खिचड़ी बना के खिलाती हूँ और मीठा तुम लोगों को रात में बना के खिलाऊंगी। आई बड़ी पहली बार भाजी भी खरीद ली हम लोग ने। सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक है। गए थे डॉक्टर के पास तो उसने चेक करी। मतलब मेरे को थोड़ा सा डर भी लग रहा था। यूजुअली ये टाइम पे मूवमेंट भी पता चलती है, तो एक दो बार ही पता चलती है। उसको बोली ज़रा चेक कर लो, क्योंकि थोड़ी शिफ्टिंग में मैंने करी हूँ काम, तो चेक करी तो बोली सब नॉर्मल है, टेंशन मत लो, सब सही। 2 दवाई ली है, आयरन, कैल्शियम और ब्लड, कैल्शियम और एक खून है ना। दवा बराबर खाना, इसका एक सीन है पता है ना आप लोगों को, दवा नहीं खाती है ये सुबह खानी है, ये रात को। हाँ तो बराबर से चालू रखो। हाँ। अभी हम लोग खाएंगे खिचड़ी। जा रही हूँ मैं, पहले खिचड़ी चढ़ाती हूँ, मेरे को बहुत भूख लगी है। तो पहले दिन बनेगा अपना फेवरेट आइटम, मैं बना ही ले। बनाती हूँ। हाँ। दूध नहीं है, दूध लाना पड़ेगा। मैं लेकर आता हूँ। तो हिसाब के मुताबिक मीठा बन रहा है क्या नहीं पहले? यार दूध बॉईल हो रहा है, ये बॉईल आएगा तो ये चावल टुकड़े में पीस रही हूँ, पीस के फिर उसमें पकने छोड़ूंगी। बना रही हूँ, मिक्सर खोल दी। मैं सारी चीजें नई चीजों से बिस्मिल्लाह भी देखो, नया टोप निकाली, मिक्सर खोली, कुकर निकाली, ठीक है। अब इसमें बनेंगी खिचड़ी, यहाँ बन रही खीर। शाही टुकड़ा बनाई थी लेकिन घी नहीं लिया। अब मेरे को है ना, अपन बाहर निकलेंगे तो 2-3 चीजें याद आई है जो लेनी है। मैं बोला ना कल है ना, इसने राशनिंग शॉपिंग की है, लेकिन है ना बहुत सारी चीजें इसकी मिस होते रहते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं सरफराज जी की और नूर के बारे में, जिन्होंने शिफ्टिंग करी हुई है। अभी फ़िलहाल वो लोग बहुत ज़्यादा बिजी हैं और नूर का फेस आप देख सकते हैं बिल्कुल उतरा हुआ है, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट भी हैं। तो प्रेगनेंसी की हालत में वो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं, इसलिए उनके जो फेस पे थकान आप साफ देख सकते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी की हालत में काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बार बार शिफ्टिंग के लिए उन्हें बाहर भी जाना पड़ रहा है, सामान भी लेने जाना पड़ रहा है और जो है फैमिली का पूरा ध्यान रखना पड़ रहा है। अपने आप को वो ध्यान दे ही नहीं पा रही हैं, पूरा जो है मन उनका शिफ्टिंग में लगा हुआ है। इसी बीच में वो अपना कुछ जो है चेकअप कराने भी गई थी, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट आई, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आई। रिपोर्ट में सभी चीज़ें नॉर्मल दिखाई गई, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि बेबी का जो मूवमेंट है वो सही से नहीं हो रहा है। इसलिए उन्होंने सोचा कि एक बार मैं जाकर चेक करवाती हूँ। चेक करवाया उन्होंने तो सब कुछ नॉर्मल बताया गया है। और उनके बेटे के बारे में भी हम बात करेंगे। तो उनके बेटे की लगभग 15 दिनों से तबीयत थोड़ा ख़राब थी, पेट में उनके दर्द था, तो इस वजह से भी थोड़ा जो है प्रॉब्लम हो ही रही थी, क्योंकि बच्चों को ज़रा सी दिक्कत हो जाती है तो बिल्कुल परेशानी हो जाती है। तो जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो उनका भी जो है पेट का जो है सोनोग्राफी हुई और ये रिपोर्ट आई थी। रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, सभी चीज़ें ठीक है, बस ज़रा सा इन्फेक्शन आया। डॉक्टर ने कहा है कि आप इन्हें हल्का खाना और जो है बिना तला भुना खाना खिलाइए और थोड़ा सा ध्यान रखिए, इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्योंकि बच्चे हैं, कभी कभी उल्टा सीधा खा लेते हैं और इसलिए इन्फेक्शन हो जाता है। तो बच्चों को कितना भी ध्यान दिया जाए, लेकिन बच्चे कुछ ना कुछ ऐसी गलती कर ही देते हैं कि कुछ दिक्कतें हो जाती है। तो उन्होंने यही सभी चीज़ें बताई हैं कि घर का माहौल धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि बच्चे अभी तक जो दादी के पास रहते थे, अब यहाँ पर अकेले हैं, तो माहौल बदल रहा है, तो यहाँ अकेलापन उन्हें महसूस हो रहा है। अभी तक वो कभी नानी के यहाँ भी नहीं गए, क्योंकि उनकी जो है अम्मी हैं वो कभी नानी के यहाँ ज़्यादा जाती नहीं थी, हमेशा ससुराल में ही रही हैं, मायके कभी गई नहीं, इसलिए उन्हें मामा मामी का प्यार भी नहीं मिला और नानी का भी प्यार नहीं मिल पाया। तो इसलिए सारी उम्मीदें, सारा जो हर चीज़ उनको है वो अपनी दादी से ही, क्योंकि हमेशा वो दादी से ही अटैच्ड रहे हैं। और फिर वहाँ जब फैमिली में 2 बहनें और थी, जो उनकी बड़ी मम्मी की दोनों बेटियां हैं, तो उनका भी प्यार मिला। और बेटों में ये अभी अकेले ही हैं जो भी लास्ट में हुए, तो सबसे छोटे भी हैं और अकेले बेटे हैं, तो प्यार तो ज़्यादा मिला ही है। तो इस वजह से भी थोड़ा उन्हें इमोशनल फील हो रहा था। तो एक जगह मैंने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे, तो उनके डैडी ने यानी सरफराज जी ने कहा कि रो क्यों रहे, तो उन्होंने कहा मुझे घर की याद आ रही है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।